हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर इन सोशल वर्क MSW 002 के खंड 2 में इकाई 1 हिंदू धर्म और समाज कार्य, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू धर्म और व्यवसायिक समाज कार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम का न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, हिंदू धर्म और व्यवसायिक समाज कार्य। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। परोपकारी मनोवृत्ति और व्यवहार के संदर्भ में हिंदू मानस को प्रेरित अथवा प्रभावित करने वाले अनिवार्य मूल्यों और अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर लेने के बाद अब समय है कि हम समाज कार्य, इसके उद्देश्य, दायित्व, अवधारणाओं और अनिवार्य मूल्यों की हमारी समझ पर फिर से विचार करें। आशा की जाती है कि विश्वासों और मूल्यों के दोनों संकुलों के पास पास रखकर हम यह देख सकेंगे कि दोनों के बीच कोई संबंध है क्या। आइए नेक्स्ट देखते हैं समाज कार्य। समाज कार्य की पाठशालाओं में आमतौर पर यह दिखाया जाता है कि समाज का उद्गम विश्व की अनेक अवस्थाओं के मानवीय सिद्धांतों में है, किंतु निजी स्तर पर अपने विशिष्ट धर्म में आस्था रखने वाले असंख्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह सोचना सिखाया जाता है कि उनके दैनिक व्यवसायिक व्यवहार के लिए उनके धर्म की कोई प्रासंगिकता नहीं है। भारत में व्यवसायिक समाज कार्य करने वाले अनेक लोगों का यह दावा है कि यह एक विदेशी अवधारणा है जिसे पश्चिम से लाया गया है। जरूरतमंदों की सेवा के बदले में पैसा लेने की धारणा को ही हमारे बुनियादी मूल्यों और संस्कृति के विरुद्ध बताया गया है। यहाँ हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू दर्शन तथा मान्यताओं और व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के मूल्यों तथा अवधारणाओं के बीच क्या कोई संबंध है। समाज कार्य की शुरुआत एक मानवीय जरूरतों की प्रतिक्रिया से की हुई है, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और विकास संबंधी जरूरतें शामिल है। समाज कार्य करने से एक वातावरण बनता है जिसे ये जरूरतें संतोषजनक ढंग से पूरी होती है। एक सहायतादायक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक कार्य के प्रयास व्यक्तियों की उनकी उपव्यवस्था तथा व्यापक व्यवस्था के बीच बीच बेहतर समायोजन करने पर केंद्रित रहते हैं। इसे सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच मेलजोल के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। समाज कार्यकर्ता का प्रयास रहता है कि ग्राहक और परिवेश के बीच बेहतर संतुलन बनाकर सामाजिक बदलाव किया जाए। कार्यकर्ता से अपेक्षा यह की जाती है कि वह कुछ मूल्यों को आत्मसात करेगा, थोड़ा अनुशासन में रहेगा और ग्राहकों लक्ष्य समूह के सरोकारों को समझने और उन्हें इन सरोकारों से निपटने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करेगा। यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि ग्राहक के अपने आंतरिक और बाहरी संसाधनों का निर्माण, जिससे ग्राहक को जीवन की भावी चुनौतियों से निपटने की शक्ति मिल सके। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स द्वारा विकसित आचार नीति संहिता के अनुसार समाज कार्य के व्यवसाय का उद्देश्य कुछ अनिवार्य मूल्यों में निहित है। इस व्यवसाय के समूचे इतिहास में समाज कार्यकर्ताओं द्वारा अंगीकृत ये अनिवार्य मूल्य कि समाज कार्य के अनूठे उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य की आधारशिला है, जैसे कि सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति का सम्मान और महत्व, मानव संबंधों का महत्व, सत्यनिष्ठा और सक्षमता। इन अनिवार्य मूल्यों से पता चलता है कि सामाजिक कार्य के व्यवसाय में क्या विलक्षणता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिंदू धर्म और समाज कार्य। हिंदू धर्म और आधुनिक समाज कार्य के बीच क्या संबंध है, यह इस बात की विवेचना से एकदम स्पष्ट हो जाती है, जिसमें पहला है हिंदू दर्शन और परंपरा में सेवा तथा करुणा की भावना का महत्व है और कम सुविधा संपन्न लोगों के हित में अपने निजी लाभ के लिए त्याग की भरमार है। आइए दूसरा देखते हैं सामाजिक विवेक और सामाजिक सरोकार की हिंदू अवधारणाओं में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति का अपना कल्याण दूसरों के कल्याण से जुड़ा है। पारस्परिक सहायता और पारस्परिक निर्भरता की प्रथा हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही हो रही है। तीसरा है, चाहे इसमें कितना भी विरोधाभास क्यों न दिखाई दे, ईश्वर
आत्मा और माया की अवधारणाएं हैं, सामाजिक न्याय की आधारशिला है। हिंदू दर्शन में समस्त प्राणियों को समान माना गया है, जिसमें वास्तविक सामर्थ्य सिद्ध करने की दिव्यता प्राप्त करने की समान क्षमता होती है। हिंदू दर्शन समस्त सामाजिक श्रेणियों और भिन्नताओं को माया तथा क्षणिक मानकर उनका त्याग करता है और समस्त भेदभावपूर्ण व्यवहारों को पाप मानकर उसकी निंदा करता है। व्यवसायिक समाज कार्य की तरह हिंदू दर्शन भी इसमें विश्वास करता है कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बदल सकते हैं और बदलते भी हैं। ऐसी दृढ़ मान्यता है कि आत्मा का स्वाभाविक रुझान अपनी दिव्य प्रकृति की सिद्धि, आत्म सिद्धि की ओर होता है। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधि में भावनात्मक तथा मानसिक कल्याण, युक्तिपूर्ण तथा स्पष्ट परिप्रेक्ष्य की प्राप्ति और मिथ्या धारणाओं की समाप्ति, सत्य से जुड़ना और आत्म सिद्धि शामिल है। धर्म की अवधारणा और पालन का घनिष्ठ संबंध सामाजिक कार्य प्रणाली की अवधारणा से है। जैसा उसे हम सामाजिक कार्य के साहित्य में जानते हैं, जीवन किसी भी भूमिका में, किसी भी विशिष्ट स्थिति में हमसे जो अपेक्षित है उसे करने को, उसे अच्छी तरह से भरने और उससे संतोष प्राप्त करने को मानसिक कल्याण के आधार पर माना गया है। सामाजिक हैसियत, व्यवसायगत अथवा सामाजिक से और जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़े होने पर धर्म में सभी अर्थों में सामाजिक कार्य प्रणाली की अवधारणा सम्मिलित है। धर्म की अवधारणा को गहराई से समझने और समाज कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण व्यवसायिक सेवा प्रदान करने में मदद मिल सकती है। छठा है, कार्यकर्ता और व्यवसायिक सहायता के इच्छुक व्यक्ति का परस्पर संबंध तो सामाजिक कार्य के निष्पादन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। व्यवसायिक संबंध के विभिन्न सिद्धांतों में स्वीकृति का सिद्धांत सर्वाधिक बुनियादी सिद्धांत है और इसे लगभग एक सिद्धांतों का परम मूल्य माना जाता है। मनुष्य की दिव्यता में हिंदू धर्म का विश्वास उसे इस सिद्धांत के अनुकूल बनाता है कि समस्त मनुष्य आत्म प्रत्यक्षीकरण के प्रयास में लगे हैं। इस मान्यता के कारण तथाकथित निकृष्टतम अपराधियों के प्रति भी अनिवार्यात्मक मनोवृत्ति बनाकर रखना संभव हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में ऐसे अपराधियों, वेश्याओं और क्रूर लोगों के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं, जिन्हें इसलिए मुक्ति मिल गई क्योंकि वे सभी में वास करने वाले ईश्वर के पतित पावन रूप में देखा जाता है। अर्थात गिरे हुए को मुक्त करने वाला जीवन का लक्ष्य क्योंकि परमात्मा में विलीन होना है समझा जाता है, इसलिए क्षमा और करुणा के गुणों को ईश्वरीय माना जाता है और इस तरह व्यक्ति में इन गुणों का विकास वांछनीय होता है। अहिंसा के पालन में पुनर्वास अथवा सुधार की आकांक्षी व्यक्ति के प्रति घृणा और दोषारोपण का अभाव होता है। नियंत्रित भावनात्मक आसक्ति के सिद्धांत की गीता में पर्याप्त व्याख्या की गई है। स्थिति प्रज्ञ और स्थिति धीर व्यक्ति वह है जिसने उच्च भावनात्मक स्थिरता प्राप्त कर ली है, जिसमें स्पष्ट बोध है कि और उच्च स्तर की आत्म चेतना है, जो सामाजिक चेतना से युक्त है और अनासक्त रहते हुए अपने सहचर प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखता है। नियंत्रित भावनात्मक आसक्ति में सहानुभूति, करुणा, दया तथा सहायता के आकांक्षी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सम्मान को अलग नहीं रखा गया है। व्यवसायिक साहित्य में कार्यकर्ता सेवार्थी संबंधी अंतर्निहित सत्ता और अधिकार पर बार बार आलोचनात्मक ढंग से विचार किया जाता है कि सेवार्थी अपने आप को अंकीचन समझता है और कार्यकर्ता को ऐसा विशेषज्ञ मानता है जो दूसरे की सहायता करने में सक्षम है और जिसके नियंत्रण में आवश्यक संसाधन है। हिंदू शास्त्र मानते हैं कि देने वाला दाता और लेने वाले से बढ़कर नहीं होता है। देने वाले और लेने वाले दोनों एक ही ईश्वर का काम करता है। देने वाले को तो बल्कि आभार मानना चाहिए और लेने वाले ने उसे एक अवसर दिया है कि वह नेक काम के लिए पुण्य कमा सकता है। यह धारणा स्त्रीवादी उपचारकों की मान्यताओं और रीति के अत्यंत निकट बैठती है कि दोनों देने वाला
और लेने वाला आंतरिक रूप में समान है और एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। समाज कार्य में मनुष्य के प्रति सम्मान को जो अनिवार्य मूल्य माना जाता है वह वास्तव में हिंदू धर्म में प्रमुख विश्वास है। यह विश्वास तो आत्मा की अवधारणा से निकला है कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान शारीरिक तथा सामाजिक गुणों से नहीं बल्कि उसकी दिव्यता से निश्चित होती है कि सभी मनुष्यों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन सभी के अतंश में ही वही आत्मा रहती है। मनुष्यों को जन्मजात सम्मान को मान्यता देना हिंदू दर्शन का अनिवार्य तत्व है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मनुष्य आस्था रखो चाहे वह तुम्हें अत्यंत विद्वान लगे अथवा अत्यंत अज्ञानी। मनुष्यों में आस्था रखो चाहे वह देवदूत जैसा दिखाई दे या फिर शैतान जैसा। द कॉमन बेसेज ऑफ हिंदुइज्म। समाज कार्यकर्ताओं ने कर्मियों और समाज कार्यकर्ताओं ने कमियों अथवा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिस शक्ति परिप्रेक्ष्य में जोर देना शुरू किया कि वह हिंदू धर्म में लगभग अनायास ही उभर आता है। समस्त मनुष्यों में आत्मसिद्धि की जन्मजात शक्ति और प्रवृत्ति होती है, यह आस्था का मामला है। आध्यात्मिक गुरुओं का आग्रह यह रहता है कि समस्त मनुष्यों के आंतरिक संसाधनों को बाहर लाया जाए, शुरुआत उससे की जाए जो प्रत्येक मनुष्य के पास है। इसे उजागर करने से नहीं, उसके पास क्या नहीं है। व्यक्ति दिशाहीन हो गया, वह भावनात्मक रूप से विचलित है और अपने धर्म के पालन में असमर्थ है। इस वास्तविकता को मायावी संसार में जीवन की प्रकृति से बखूबी समझा जा सकता है, किंतु जिस व्यक्ति की सहायता की दरकार होती है वह पूरे तौर पर असहाय नहीं होता है। जन्मजात योग्यता की अवधारणा से आत्म सहायता और आत्म निर्धारण के सिद्धांतों की पुष्टि भी होती है। कार्यकर्ता प्रमुख तौर पर सेवार्थी को इस योग्य बनाता है कि वह अपने आंतरिक और बाहरी संसाधनों को जुटा सके और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक भी बनाता है। समाज कार्य की एक बहुप्रचलित परिभाषा समाज कार्य लोगों की मदद करता है इस बात की पुष्टि करती है कि सेवार्थी को अपने स्वयं की बदलाव संबंधी प्रक्रिया का स्वामी बनना है। गुरुओं और शास्त्रों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन के आधार पर भक्त की यही आवश्यकता है कि वह आत्मसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा का स्वामी बने। गुरुजन तो भक्तों पर अपनी इच्छा प्रत्यारोपित नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पॉइंट। कर्म के नियम से युक्त पुनर्जन्म की अवधारणा यह कहती है कि प्रत्येक मनुष्य में एक समान दिव्य ज्योति होने के बावजूद वह एक अद्वितीय नियति लेकर पैदा होता है। यह उस व्यवसायिक धारण के अनुकूल है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, बावजूद इस तथ्य के कि उसमें और उसके सामाजिक समूह में कुछ आम चारित्रिक विशेषताएं एक जैसी होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 12 नंबर। कर्म का नियत सहायता की प्रक्रिया को वर्तमान में केंद्रित रखने में सहायक होता है। वर्तमान में होने वाले विचार वचन कर्म रहित हमारे कार्यों के परिणाम हमारे लिए और हमारे परिवेश में रह रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म की अवधारणा हमारी सुरक्षा युक्तियों पर काबू पाने में हमारी सहायता होती है। आइए 13 नंबर पॉइंट देखते हैं। व्यवसायिक स्वयं का विकास व्यवसायिक समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। समाज कार्यकर्ताओं को कुछ अवधारणाओं में विश्वास करना सिखाता है, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय होता है, कुछ अनिवार्य मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण गुण अपने अंदर विकसित करता है, जैसे कि करुणा, नियंत्रित भावनात्मक आसक्ति, समस्त मनुष्य के प्रति सम्मान आदि। वह उच्च स्तर की आत्मचिंतन अर्जित करता है, भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करता है, दूसरों की सहायता करता है और इस प्रक्रिया में अपनी जरूरतों को पूरी करने का प्रयास नहीं करता है। आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है, सामाजिक विवेक के प्रति संवेदनशील नागरिक बनाता है, आत्मसिद्धि की ओर लगातार प्रयास करता है और अंततः एक आदर्श बन जाता है। गीता में विहित निष्काम सेवा के आदर्श का मतलब मुफ्त काम करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि अपने फायदे की प्रशंसा से मुक्त होकर काम करना इसका मतलब होता है। करुणा के साथ किंतु अनासक्त होकर काम करना और सहायता के आकांक्षी व्यक्ति पर अपनी इच्छा अथवा अपने विचार न थोपते हुए उसे मुक्त होकर उसके अनुसार क्रिया करने देना। कार्यकर्ता एक श्रोता,
एक सामर्थ्यदाता, एक सहायक की भूमिका निभा सकता है, अथवा फिर भी सक्रिय रूप में एक शिक्षक, समन्वयक और मध्यस्थ अथवा पक्ष समर्थक का भी काम कर सकता है। किंतु अधिकतर वह एक उत्प्रेरक का काम करता है और केवल एक व्यवसायिक कार्यकर्ता होकर ही बदलाव करता है। वास्तव में भारत में समाज कार्यकर्ता के लोग ईश्वर की तरह मानते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास में भी हो। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक रूप में जिम्मेदार माना जाता है। वे एक उच्च सत्ता की मानव जाति की लगभग सार्वभौमिक छवि के अनुसार व्यवहार करें। हमें भलाई करनी है क्योंकि ईश्वर भला करता है। हमें सत्य का पोषण करना है क्योंकि ईश्वर सत्य का पोषण करता है। हमें न्याय के साथ देना है क्योंकि ईश्वर न्याय का साथ देता है। हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है क्योंकि ईश्वर स्वतंत्रता की रक्षा करता है। हमें शांति का अनुसरण करना है क्योंकि ईश्वर शांति का अनुसरण करता है। और हमें दया दिखानी है क्योंकि ईश्वर दया दिखाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने हिंदू धर्म और व्यवसायिक समाज कार्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।